गोरखपुर में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही अस्मिता चंद ने अचानक बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके सबको चौंका दिया। अस्मिता चंद बीजेपी में करीब 22 साल से सक्रिय थीं। उनके बसपा में शामिल होने से चिल्लू पार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल बृहस्पतिवार की शाम बड़हलगंज में एक मैरिज हॉल में आयोजित विधानसभा स्तरीय बसपा कार्यकर्ता बैठक में भाजपा की नेता अस्मिता चंद ने बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके बसपा में शामिल होने से चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बीएसपी के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में मुख्य अतिथि सांसद घनश्याम चंद्र खरवार थे। अध्यक्षता मंडल प्रभारी मदन राय ने की। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे थे। बसपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अस्मिता चंद ने कहा कि वे पार्टी की नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के विचारों से प्रभावित होकर वे इसमें शामिल हुई हैं। उन्होंने 2027 में मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत और ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया। अस्मिता चंद पूर्वांचल के एक सम्मानित परिवार से हैं। उनके पति के भाई समाजसेवी और बिजनेसमैन सीपी चंद वर्ष 2016 में समाजवादी पार्टी में थे और इसी से एमएलसी भी रहे थे। वर्ष 2021 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और 2022 में बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर महाराजगंज निकाय क्षेत्र से दोबारा एमएलसी चुने गए। अस्मिता चंद के ससुर के बड़े भाई मार्कंडेय चंद दुरियापार क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। वर्ष 1990 और 2000 के बीच वे प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। अंतिम बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर विधायक का चुनाव जीता था। वर्ष 2014 में उनकी जान चली गई। अस्मिता चंद पिछले 22 वर्षों से बीजेपी में थीं। सन 2022 से वे महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही थीं। कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर उनको लेकर चर्चाएं तेज थीं और कयास लगाए जा रहे थे कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी हो सकती हैं। उनके अचानक बसपा में चले जाने से इन कयासों पर विराम लग गया। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र बसपा का गढ़ रहा। पूर्व में पंडित हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस के टिकट पर वहां से पहली बार चुनाव जीता था। वे 1985 से लेकर 2007 तक कुल 6 बार विधायक रहे। उसके बाद वर्ष 2007 और 12 में बसपा के टिकट पर राजेश त्रिपाठी विधायक हुए। उन्होंने पंडित हरिशंकर तिवारी को पराजित किया था, लेकिन वर्ष 2017 में पंडित हरिशंकर तिवारी के छोटे पुत्र विनय शंकर तिवारी ने बसपा का दामन थामा और वहां से विधायक हुए। उन्होंने बीजेपी के राजेश त्रिपाठी को हराया। वर्तमान में भाजपा विधायक राजेश तिवारी भी बसपा के ही टिकट पर इस क्षेत्र से पहली बार एमएलसी चुने गए थे। बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी भी बसपा के टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अस्मिता चंद ने अचानक बीएसपी में शामिल होने पर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अस्मिता चंद कई बार से बीजेपी से टिकट की मांग कर रही थीं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा था। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र उनका पारिवारिक गढ़ रहा है। साथ ही यहां से बसपा के टिकट पर पूर्व में कई प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। अस्मिता चंद के बीएसपी ज्वाइन करने के पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी उन्हें चिल्लूपार से विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है।